बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 लोगों को नींद नहीं आती। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें वह हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो, ना किसी के जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाता है। इस सूरत में अगर उसके फायदे या सरशद का तकाजा होगा तो वह किसी और को भी कत्ल करने से गुरेज नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना जहनियत की जिद में रहेगी। नीज जब ये जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल हक ना इत्तेफाक है कि किसी के खिलाफ किया गया हो। तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सबके खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मानो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीफ के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद जमीन पर नमूदार हुआ। एक महीने साल गुजरने के बाद मिट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मुकाम है या यही वो वक्त होता है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक़े कायनात हरकत में आता है, और फिर वे दराज रस्सी को खींचकर इंसान को इबरत का निशान बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत मिसाल बन चुकी है। नंबर 3, वे जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हो और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी न पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिससे किसी मुसलमान को जलील करने की गरज से उस पर इल्जाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर से उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम के खून और पीप जमा होने के मकान में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब न पाले। नंबर 4, वे जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तलख तरीन हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंदे, परिंदे और रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नजर और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मिस्कीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल अमल है कि तुम अपने मोमीन भाई को खुशी पहुँचाओ, या उसका कर्ज अदा करो, या उसे खाना खिलाओ। साहिबे इस्ताअत पर वाजिब है कि वे गरीब या जरूरतमंदों की मदद करे। नंबर 5, वे जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। उस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है और डिप्रेशन को बढ़ा सकता है। वजह चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ को डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है कि आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती है। तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है।
یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے 2-4 افراد بالکل ذیابیطس کے مریضوں میں اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ تحقیقات کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتیجے چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس ویسے ہی مختلف بیماریوں سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں جن کو بے خواب یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے پہلے 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں تحقیق کرنے والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ ٹھیک کر کے ذہنی تجویز اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔